यहाँ ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी नहीं है, कहीं और चलते हैं। नहीं, क्या ब्रेकफास्ट है ही नहीं अभी? नहीं नहीं, वो लंच के लिए ओपन करते हैं। आजकल तो मैंगो का सीजन है। मैंगो मूस कितने मजे का लग रहा है। अब हमारी शर्त लग गई है कि ये मीठा ये भी खाएंगे, ये भी नो डाउट बहुत मज़े का होता है, लेकिन जो मैं बना के भेजूंगी चैलेंज है किस चीज़ का? अच्छा मीठा बनाने का। शर्त लगा रही हो? क्या करो, अगर अच्छा हुआ तो क्या करेंगे? अगर अच्छा ना हुआ तो आप मुझे एक अपनी तरह का और सूट बनवा के देंगी। इसकी जो ये लेसेस कोई ना कोई तो एडिशन आई एम फॉर श्योर कि आपने खुद की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल। किसी भी ब्रांड के कपड़े ले लें, खुद सिलवा लें, जो मर्जी कर लें। एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने स्पेसिफिकली जाना होता है, लेनी होती हैं, उनको सिलवा। मुझे तंग करते हैं कि आपके हर कपड़ों पे लेसेस होती हैं, हर कपड़ों पे मोती होते हैं, लेकिन तुम लोगों को भी फायदा भी होता है ना। मेरी सही बात है। बचपन में ये जो छोटे से डोंगे में जो हम दही डाल के रखी होती थी, ये होगी 2 साल की, तो ये दही मुंह को लगाती थी और उस वक्त तक दही का डोंगा नहीं छोड़ती थी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती थी। और हमें डर तो लगता था कि इसका गले में ना चढ़ा ले, नाक में ना चढ़ा ले, सांस ना रुक जाए। लेकिन आप मेरी बातें लीक कर रही हैं, मैं आपकी बातें बताऊँ। प्रॉपर डिश बनाई है आम की, जिसकी लेयरिंग आप देख सकते हैं इस तरह से। पहले बिस्किट्स की लेयर है, फिर मैंगो, फिर क्रीम एंड देन ऊपर फिर बिस्किट्स एंड मैंगो है। ये 1 सर्विंग है, ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। और ये आपका मैंगो का जो है ये जूस है हमारा, जो कि हमने मैंगो से बनाया है। अब हम इसको सर्व करेंगे बॉबी भाई को। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कुर्रतुल इकरार। और आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं कॉफ़ी पे जाऊँ और कॉफ़ी पीऊँ, थोड़ा रिलैक्स करूँ, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं और थोड़ा सा काम कर कर के मैं थक चुकी थी। तो मैं कॉफ़ी के लिए आई हूँ यहाँ राया एमन पे, लेकिन ये लोग जो है वो अभी इनका किचन क्लोज़ है। और मैंने अपनी भांजी को कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि अकेले कॉफ़ी पीने का तो मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो वो रास्ते में है, वो आ रही है, इनका किचन क्लोज़ है। अभी फ़िलहाल मैं उसका वेट कर रही हूँ, जैसे वो आती है तो फिर हम निकलते हैं कि हम बाहर जाके कहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं। चलिए जी, भांजी मेरी मेरे ख्याल में बाहर आ गई, उन्होंने फ़ोन कर दिया मुझे, तो अब हम आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। हाँ जी, आ गई आप? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये तो यहाँ ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी नहीं है, कहीं नहीं और मिल रही? चलते हैं। नहीं, क्या ब्रेकफास्ट है ही नहीं अभी? नहीं खुला नहीं, वो नहीं है? लंच के लिए ओपन करते हैं सिर्फ। तो कहीं और चलते इतनी है हैं। आगे, उधर कहीं चले जाते हैं। हाँ, देख लेते हैं, कहीं चलते हैं। और तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बस मैं ठीक। मैंने बड़ी सोचा, प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा आज कॉफ़ी पे जा रही हूँ तो तुम्हारे साथ चलती हूँ। काफ़ी दिनों से हमने ये हाँ, मेरी मैं खुद भांजी भी इससे मेरी बड़ी, क्योंकि ये भी शूट्स वगैरह करती रहती है और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है। इंस्पायर्ड बाय मैं खाला। इंस्पायर्ड बाय मैं खाला। वो थैंक यू सो मच। पिस्ताशियो सही है, क्योंकि done. मेरा फेवरेट है, तुम्हें पता है। और मेरा वैसे भी बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो पिंक पिस्ताशियो का मीठा मुझे लगता है सबसे डाइट अच्छे होते खत्म हैं। हुई हुई है? कभी नहीं, चीट डे है। अच्छा ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। चलें पहले मीठा देख लें आप अपने लिए। आजकल तो मैंगो का सीज़न है। मैंगो मूस कितने मजे का लग रहा है। लेकिन जो मीठा मैं बनाती हूँ ना, वो तुम ट्राई करना, ये भी अच्छा होगा, नो डाउट। मैं तुम्हें ऑर्डर करने से मना नहीं कर रही। मैं भी जो है वो मीठा ही बनाऊंगी, मैंगो मूस। एक्सक्यूज़ मी। चले, आज मेरा चीट डे है, फिर आप मुझे रात को मीठा भेजे, मैं वो भी खाऊंगी। चलें ठीक है, मैं तुम्हें बना के भेजूंगी मीठा, तुम वो भी टेस्ट करना और ये भी। अब हमारी शर्त लग गई है कि ये मीठा ये भी खाएंगे, ये भी नो डाउट बहुत मज़े का होता है, लेकिन जो मैं बना के भेजूंगी, क्योंकि आजकल आमों का सीज़न है तो आम बहुत मज़े के आए हुए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। वैसे तो हम आम खाते रहते हैं, लेकिन जब आमों का मौसम हो तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे भी बनते हैं, तो वो भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तुम करो। चैलेंज है किस चीज़ का? अच्छा मीठा बनाने का। शर्त लगा रही हो? क्या करो, अगर अच्छा हुआ तो क्या करेंगे? अगर अच्छा ना हुआ तो आप मुझे एक अपनी तरह का और सूट बनवा के देंगी। अच्छा, वैसे ये एन नगर का ही आपने खुद नहीं, सिलवाया ये है? गुल अहमद का सूट है। अच्छा, और दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। अच्छा, ये जो दुपट्टा है ना, ये है तो गुल अहमद का, लेकिन हाँ। इसकी जो ये लेसेस कोई ना कोई तो एडिशन आई एम फॉर श्योर कि आपने खुद की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल। किसी भी ब्रांड के कपड़े ले लें, खुद सिलवा लें, जो मर्जी कर लें। एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने स्पेसिफिकली जाना होता है, लेनी होती हैं, उनको सिलवाना होता है। ये बच्चे मुझे तंग करते हैं कि आपके हर कपड़ों पे लेसेस होती हैं, हर कपड़ों पे मोती होते हैं, लेकिन तुम लोगों को भी फ़ायदा भी होता है ना मेरी सही बात है। मोती सही का। नहीं, मैंने कभी भी कोई शादी हो, कहीं मैंने वैसे जाना हो, फॉर्मल पहनना हो, माई ऑलवेज गो टू सोल्यूशन इज़ एना खाला कपड़े चाहिए, एना खाला ज्वेलरी चाहिए, जूते चाहिए। और फिर वो मैं वापस जैसे मैं लेती हूँ वो मुझे ही पता है। तो ये जो दुपट्टा था, ये पूरा पूरा हिस्सा फुल दुपट्टा था, बहुत प्यारा है। बट ये हुआ ये इसके साथ
कि ये मैं एक जगह से गुजर रही थी तो वो दुपट्टा हाँ। फंस गया और वो ख़राब हो गया सारा। अच्छा। तो अब मुश्किल से अब वो लाइक वाइज उसकी लंबाई कम हो गई, तो मैंने फिर उसको ऑर्गेन्जा लगवा के, और ये जो कलर्स की लेसेस आ रही हैं, ये लेसेस जो है वो इसके दोनों तरफ अब आप लगवा गई लें। होंगी ये लेसेस ढूंढी होंगी, मतलब देखो ये अपने अपने शौक की ये बात देखो है ना, अब जाती आपके क्या शौक सिले हैं? सिलाई ले जाती। मेरे शौक असल में सही वाले हाँ सही वाले। अच्छा, मेरे शौक हैं कि मैं एक तो एक्टिंग बहुत पसंद है, आपको पता ही है बचपन से। आई बिन वर्किंग एज अ चाइल्ड स्टार सिंस 2017, और अभी रिसेंटली लाइक बहुत ज़्यादा टीवी सीरीज भी किए हैं, एड्स भी किए हैं, और अभी रिसेंटली एक मेरी बल्कि शॉर्ट फिल्म आई है ऑन एयर बाय, ईद की टेलीफिल्म थी। कैसी लगी थी वैसे आपको? बहुत अच्छी, मैं तो हैरान रह गई कि ये हमारी अपनी अलीज़ा है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये बहुत छोटी सी थी जब से इसने कमर्शियल्स में आना शुरू किया था। लाइक क्या एज होगी तुम्हारी? मैं 14-15 साल की थी। 14-15 साल तो इतना छोटा नहीं होता। उससे भी- उससे भी 2017 तो अभी मतलब चलो अभी अपनी calculation एज करो ना ही तो। बताओ ना, नहीं बहुत छोटी सी थी तब से इसने आना शुरू किया था। अच्छा मीठा खा के बताओ फिर हाँ। कैसा है? तो बहुत मज़े की स्मेल है, मैं भी बहुत फ्रेश टेस्ट करूँगी। तुम पहले चुप रखो। मीठे इनके हमेशा अच्छे होते हैं, पिंक पिस्ताशियो For के। sure. और मैंगो और ख़ासतौर पे इनका जो स्ट्रॉबेरी मिल्क केक होता है वो तो बहुत मज़े का होता है। बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का है। जो मैं तुम्हें बना के भेजूंगी ना वो भी बहुत फ्रेश होगा और बहुत मज़े मुझे का होगा। यकीन है आपका है, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। रियली नाइस। वेरी नाइस। तो बहुत मज़े का है, लेकिन आज अब मैं घर जाऊंगी, अब अलीज़ा के लिए मैं मैंगो डिज़र्ट बनाऊंगी। और मैंगो के तुम्हें पता है ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेश अच्छा? इस मौसम में। जो तुम जब थक के लाजमी घर आती हो हाँ। तो अपने उसको बता दो क्या नाम है जो आपकी कोको। कुक है, हाँ जी, कि ये इस तरह से मुझे ड्रिंक बना के देना, लेकिन अगर डाइट पे हो फिर नहीं, अभी फिर भी मैंगो बहुत ड्रिंक ज़्यादा खा इतना लिया। ज़्यादा नहीं। हाँ तो खा लो, अच्छी बात है, कोई नहीं, चीट डे है तुम्हारा। तो अब घर जाएंगे, मैं बिलाल भाई को कहूँगी वो चीज़ें जो है वो फ़ोन करती हूँ उनको, वो चीज़ें हमारी तैयार कर देंगे। हम आपको डिज़र्ट बनाना सिखाएंगे मैंगो का, साथ कुछ एक ड्रिंक है बड़े मज़े की जो बड़े फटाफट बन जाती है। कोई मेहमान आ जाए घर में या एकदम से आपका दिल चाह रहा हो कुछ ठंडा पीने का तो आप वो पी सकते हैं। ले जी हमारी ड्रिंक्स आ गई हैं, बड़े मज़े की ड्रिंक लग रही है। बहुत मज़े ठंडक के लिए इतनी गर्मी में पैशन ड्रिंक पी रही हूँ मैं ये। सही बात। आपके ड्रिंक और कपड़ों का कलर कितना मैच हो रहा है बैग का भी। ऐसे ये इत्तेफाक हो गया आज। हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे शर्त लगा लूँगी कि मैं तुम्हें मैंगो डिज़र्ट बना के भेजूँगी। अब ये होगा हमारा, इसका नाम होगा मैंगो का शर्तिया मीठा। डन ठीक है ना? मुझे लगता है वीडियो का टाइटल भी यही है। वीडियो पे हम सामने लिए दे देंगे। इत्तेफाक की बात है कि मैं इत्तेफाक कई दफ़ा तो मैं खुद मैच करके पहन लेती हूँ, हाँ। आज तो ये खैर इत्तेफाक ही हो गया कि ड्रिंक जिस भी रंग वही के कलर है। और बैग में भी देखो ना ऑलमोस्ट ये कलर आ रहे हैं। इस हाँ। बैग की खुसूसियत ही ये है कि इसको किसी भी कपड़ों के साथ आप कैरी कर लें तो ये जो है वो चल जाता है बैग आराम से। अलीज़ा आराम से, तुम बचपन में भी तुम यही करती थी। बचपन में ये जो छोटे से डोंगे में जो हम दही डाल के रखी होती थी, ये होगी 2 साल की, तो ये दही मुंह को लगाती थी और उस वक्त तक दही का डोंगा नहीं छोड़ती थी जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती थी। और हमें डर तो लगता था कि इसका सांस गले में ना चढ़ा ले, नाक में ना चढ़ा ले, सांस ना रुक जाए, लेकिन ये डोंगा नीचे रखती रही थी, दही पीती जाती थी। क्या करूं, मुझे बचपन पसंद तुम्हारा ही ऐसा इतनी था। थी। आप मेरी बातें लीक करिए, मैं आपकी बातें बताऊं। कौन सी बताओगी मैंने क्या किया ऐसा? लो एना खाला एक तो वो रहती थी तब कराची में, हम रहते थे लाहौर में। हमें लाइक लिटरली पूरा साल इतना इंतज़ार रहता था कि एना खाला कब आएंगी। और जब ये आती थी पता है क्या करवाती थी हमसे? क्या? हम इतने छोटे मतलब मैं 5 साल की होंगी, ठीक है, आके कहती थी मेरे पाँव दबाओ, और लिटरली घंटों बस हम पाँव नहीं, दबाते रहते एक थे। बच्चा नहीं होता था, 5-6 बच्चे होते थे। उसकी वजह मैं कराची से आके नहीं ऐसा करती थी, ये यहीं की लाहौर की बात है, तुम भूल रही हो। उसकी वजह ये होती थी कि पहले मैं स्कूल जाती थी, वहाँ स्कूल से मैं अली इंस्टीट्यूट जाती थी, वहाँ से पर मैं पता हम academy बच्चे जाती बड़े थी। तंग थे, इतनी देर पाँव दबाने तो पड़ते तुम लोगों थे, ने इतनी मुझे देर तब पाँव बताना दबाने था ना कि और लो, फिर उसके हम कैसे बताते? अब हमारा जरा हम बड़े हो गए तो तुम दोस्ती लोगों है, का उस वक्त childhood- आपने थप्पड़ मारना ये था, तुम लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं बन गया? इसलिए अब हम किसी की बात ही नहीं करते। ये भी सही है, लेकिन ये है कि बचपन बहुत ही मेरी प्यारी भांजी नहीं, है, जो लेकिन मुझे मेरी फेवरेट ऐना- खाना है।
ऐना खाला कह रही है ना, मेरा नाम लोग पहले ऐनी कहते थे, तो इसने जो है वो मुझे ऐना कहना शुरू किया था और अब सब लोग मुझे ऐना ही कहते हैं घर में, सब बच्चे मुझे ऐना खाला कहते हैं। हाँ, मुझे इवन कमेंट्स पे, इवन मेरे पेज पे भी, मतलब कभी मैं आपके साथ पिक्चर लगाऊंगी, स्टोरी लगाऊँ ना, तो सारे ये कह रहे होते हैं कि ऐना क्यों, इनका नाम तो कुर्रतुल ऐना। जब ऑब्वियसली कोई मेरा दोस्त हो तो मैं बता देती हूँ कि इनका निकनेम हमने ऐना खाला रखा हुआ है, अदरवाइज तो मतलब, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे हो। जल्दी जल्दी पी लो ताकि मैं घर जाके तुम्हारा मीठा बनाऊँ। और शर्त तो बताओ क्या लगेगी? शर्त ये कि उसके बाद या तो आप मेरे घर आके मुझे खाना बना के देंगी पूरे दिन का, ठीक है, या फिर ये कि आप मुझे एक पूरा दिन जो है, पहले हम डॉल्मेन जाएंगे, आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे और उसके बाद हम कुछ खाएंगे। अगर मैंने अच्छा मीठा ना बनाया, अगर अच्छा मीठा ना, और अगर बना लिया तो फिर क्या करोगी? तो फिर आप जो कहेंगी मैं करूँगी। चले वो मैं सोच के कोई काम ना कहना, बस बाकी जो मर्जी। ठीक है। जी, तो अब हम आ गए हैं घर वापस। आज मैं गई थी अपनी भांजी के साथ कॉफ़ी पे, लेकिन गर्मी बाहर इतनी थी कि हमने कॉफ़ी नहीं ली, बल्कि हमने पैशन ड्रिंक मैंने ली और साथ हमने आम का मीठा खाया, क्योंकि आम का मौसम है। तो वहीं पे हमारी जो है वो शर्त लग गई कि जो है ना हमें जी, ये क्या कौन सी शर्त लगा के आ गए हैं आप? शर्त इज्जत पे बात आ गई बिलाल भाई। अब तो वो कैसे भाजी? मैंने तो आपके लिए कुछ और बनाने को बोला हुआ था। बिल्कुल, मैंने आपको कुछ और कहा था। ठीक है, तो ये आपने किस चीज़ की तैयारी करके रखी? मैंने तो चावल गोश्त की तैयारी, आपको पता है कमेंट आया हुआ था। हाँ जी, एक कमेंट में आया था चावल गोश्त बनाना सिखाएं। तो ये अचानक इतनी चेंजिंग किस लिए कर दी? वो हम किसी दिन और करेंगे। अभी मैं यही बता रही हूँ ना आपको कि मैं कॉफ़ी पे गई थी, तो वहाँ पे हमने मीठा खाया, तो मेरी भांजी को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बना के भेजूंगी, तुम फिर देखना कि ज़्यादा मज़े का मेरा मीठा है या जहाँ से हमने खाया है वो वाला। तो आज हम आपको, ये तो फिर इज्जत पे बात आ गई ना, तो ये तो फिर बात आ गई, इसलिए इस पे तो बनाना पड़ गया लाजमी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार है, मैंगो आजकल हर जगह पे आम बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आपने आम लेने हैं और उसके साथ आपको चाहिए होंगे बिस्किट्स। हमने लिए हैं कैंडी बिस्किट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रंची होता है, इसका क्रंच बड़ा अच्छा लगता है और मीठा भी होता है। और आपको इसके लिए चाहिए होगी क्रीम। ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए होंगी, आम, क्रीम, चीनी और मैंगो। अब ये अगर इस साइज़ के आपके पास कोई डिश है जिसमें आपने ये बनाना है, तो इसके लिए आपको 2 मैंगोज़ जो कि बिलाल भाई ने काट के रखे हुए हैं वो आपको चाहिए होंगे। बिलाल भाई आपने पहले इनकी कटिंग कर दी थी? तो कह रहा हूँ, मैंने पहले कटिंग और की हुई थी, फिर मुझे आपने अचानक ये बता दिया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये पता नहीं, बाजी ने तो कभी ऐसी चीज़ खाई नहीं, तो आज पता लगा। मैं देखिए, मैं तो डाइट पे हूँ, इसलिए मैंने तो कुछ ऐसा वहाँ पे भी नहीं खाया और यहाँ पे भी मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं अपनी भांजी फिर को मैंने आपके आने से पहले मैंने कहा चलें तैयार करके रखते हैं, फिर मैं आगे पूछूंगा ना कि ये ऐसा अचानक इतनी मैंने आपको क्यों कर रास्ते से दी। इसीलिए फ़ोन किया था ताकि आप तैयार करके रखें। ठीक है, इसको हम डालेंगे जी ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालने से ये देखिए, आम आप इसको इतना आम भी ले सकते हैं, क्योंकि आम नरम है, तो ये आराम से जो है वो ब्लेंड हो जाएगा। इसमें आपने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये ना हो कि ये बहुत पतला हो जाए। वो भी सिर्फ मेरे ख्याल में पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक 2-3 चक्कर देने ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अच्छा बाजी, हम इसमें चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं? थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, बिल्कुल अच्छा याद कराया। वैसे बिलाल भाई आज तो बड़े चमचे रखे हुए हैं बिलाल भाई आपने सेट करके, लगता है आपको असर हो ही गया है। इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आम इतना मीठा नहीं होता, और जब हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसकी मिठास कम हो जाती है। तो हम 2 आमों में तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा स्वीट भी ना हो जाए। बिलाल भाई क्या करते हैं, ब्लेंडर को एक दफ़ा लगा के छोड़ देते हैं, उसको बार बार बंद नहीं करते। बंद करने का फ़ायदा ये होता है कि मिक्सचर एक दफ़ा फिर दोबारा से सारा मिक्स होता है। एक ही दफ़ा जब आप उसको ब्लेंड करते रहते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग इतनी सही नहीं आती और आपका ब्लेंडर भी जल्दी। मैं देखती हूँ जी कि ब्लेंड हो गया बिल्कुल। ये हमारा जो है ये ब्लेंड हो चुका है। इसमें एक मुझे प्याज ऐसे टुकड़ा नज़र आ रहा है,
जो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो छोटा मोटा कुछ रह गया है वो भी ब्लेंडर के अंदर आ जाए। हाँ जी, हमारा ये हो गया है ब्लेंड। अब ये जो हमने कैंडी बिस्किट्स लिए थे, 2 आमों के लिए मैंने 3 कैंडी बिस्किट्स लिए। इसको आप नीचे करके इसकी एक लेयर जो है वो इस तरह से लगाते जाएंगे। बिलाल भाई, ये हाथी किस तरह से यहाँ पहुँच गया मेरा? बाजी मैंने हाथी रखा, मुझे कुछ बादाम डालने के लिए ना कुछ मिल नहीं रहा था, ड्राई फ्रूट डालने के लिए। ठीक है। तो मैंने वो, आप बाज़ का अक्सर सर्विंग के टाइम पे ना ये हाथी निकाल लेते होते हैं। अच्छा, अब आप मेरी कॉपी करेंगे? जी जी, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना बाजी, आखिरकार। बिलाल भाई, मुझे तो डर लगने लग गया मेरी कॉपी कर कर के आप नहीं जो है नहीं, ना वो मैं नहीं बनाने किचन वाला, पे कब्जा ही करना ना कर यूट्यूब लें। चैनल नहीं बनाने वाला, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं, यूट्यूब चैनल आप बना लें, वो तो जो जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता ही है। लेकिन मसला ये है कि ये आपको सारी मैंने जो है वो बिल्ली की तरह चीज़ें सिखा दी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है जो मैं आपको नहीं जी बताऊंगी। जी बिल्कुल, वो ये पहले मैं सीख लूँ ना बाजी, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि हम इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं? हाँ, इसका पाउडर हम तैयार कर सकते हैं। नीचे बिछाने के लिए बिस्किट ज़्यादा बेहतर रहते हैं। पाउडर भी तैयार करके आप लेयर बना सकते हैं, लेकिन पाउडर मैं ऊपर इसके स्प्रिंकल करूँगी। इसके ऊपर आप ये जो हमने हमारा ग्राइंड किया हुआ प्यूरी है हमारी आम की, इसके ऊपर हम वो डाल देंगे। बाजी आपको आज पता है, मैं सुबह से आपके सामने ऐसे बाजू उठा के फिर रहा हूँ, आपको पता है कि मेरे बाजू को क्या हुआ? बिलाल भाई, मैं तो सुबह से घर ही नहीं थी। नहीं, आप 2 घंटे के लिए इधर बैठे नहीं थे? बोले मुझे याद आ रहा है। क्या हुआ नहीं, आपको? नहीं, वो बाजी मेरे बाजू को बल पड़ गया, आपको नहीं पता? कैसे बल पड़ा? रात को सोया हुआ था। इतनी गहरी नींद सोए हैं? बाजी मैं कल वैसे ही थोड़ा सा काम की वजह से मैं थक गया था। हाँ, अब आप बताएं लोगों को। नहीं नहीं, मैं वो करवाते हैं। नहीं बाजी, मैं कहीं गया हुआ था। अच्छा। इधर भी काम नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, उसकी वजह से मैं थोड़ा थकन हो गई थी, तो इसलिए मेरे ना बाजू को बल पड़ गया। आप जाएं सही करवाएं, क्योंकि भाई आपकी बड़ी ज़रूरत है हमें। लेकिन बाजी वो अभी सुबह से तो ऐसे ही तंग कर रहा है। चलिए, इसके ऊपर आप भी जैतून का तेल लगाइएगा। अच्छा। और मालिश करके अच्छी तरह से इसके ऊपर पट्टी बांध के, अगर आपका कहीं भी आपको महसूस होता है कि जिस्म में अकड़ाव है, या आपको लगे कि कोई चीज़ आपकी जैसे पट्टा खिंच जाता है, मुड़ जाता है, तो आप उसमें जैतून का तेल जो है उसकी मालिश कर लें, या नारियल का तेल भी होता है, जैसे जैतून का अच्छा होता है, ज़्यादा गर्म होता है, तो वो आप लगा के उसको मालिश करके उसके ऊपर पट्टी बांध लें, तो वो फौरी तौर पे आपको उसका जो है वो इलाज मिल जाएगा। ये भी एक टिप्स हो गया ना भाई। जाहिर बात है, एक टिप है कि जिन लोगों को खुदा ना खास्ता हाथ पे जैसे इनको बल पड़ गया, अब काम भी करना है हमने और करना है, तो आप यहीं से ऑलिव ऑयल लीजिएगा और इसको मसाज करके आप अपना जो है वो तैयार कर लें। अब ये प्यूरी हमने इसके ऊपर डाल दी है। ये नीचे इसके बिस्किट की लेयर है, ऊपर प्यूरी है। अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग करेंगे। इसके अंदर हमने जेली भी डालनी है, जो कि बिलाल भाई भूल चुके हैं। आपको याद आ गया? मुझे आज मैं भूल गया, आप याद रख लिया आपने। लेकिन आपने इसको कट नहीं किया। मैं अभी कट कर लेता और येलो जेली के ऊपर कभी भी बिलाल भाई येलो जेली नहीं डालते। रेड जेली कहा था आपको लाने के लिए? चलिए, मैं इस दफ़ा भूल गया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो जो है आपको खुद देखिए, इसका मतलब आपको कलर वो नहीं पता ना, कलर कंट्रास्ट नहीं पता। नहीं बाजी, मुझे पता तो है, मैं देख रहा हूँ कि आज फिर आपने मैचिंग पहन ली हुई है। मेरी मैचिंग नजर आ गई आपको। ये मैचिंग मैंगो की मैचिंग नहीं देखी आपने? बस वो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चले ये येलो है ना, तो येलो के ऊपर फिर येलो का मैचिंग हो जाएगी। येलो के ऊपर कभी भी येलो जेली नहीं डालेंगे आप, ग्रीन डालें, ग्रीन से वो ज़्यादा कलरफुल होगा। बस मैं किसी भूल में रहा था ना, मैंने कहा आपकी भूल से ना मेरा यूट्यूब चैनल तबाह बर्बाद हो जाए। जेली को आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इसको चम्मच से हम थोड़ा सेट कर लेंगे। सारा येलो येलो हो गया, कपड़े भी येलो, सब कुछ येलो। ये बादाम आपने मुझे कूट के देने बिलाल भाई। कूट के देने? हाँ जी, कूट के दूँ या काट के दे दें। इसके ऊपर आप क्रीम की लेयरिंग करेंगे जी, इस तरह से। गिज़र करीब से बॉबी भाई दिखाएं, और आप खा के भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्रीम ले लें और आप इसको जैसे भी आपका दिल चाहता है आप इसको कर सकते हैं क्रीम के साथ। ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप फुल क्रीम भी कर सकते हैं।
और उसके ऊपर आपके बिस्किट्स आ जाएंगे। मैं इसकी साइड जो है वो ज़्यादा क्रीमी कर रही हूँ। बिलाल भाई, ये जो बिस्किट्स हैं इनको आप मुझे पाउडर बना के देंगे। चलें ठीक है, मैं अभी ठीक बना है। देता हूँ। क्या सोच रहे हैं? आज आप बड़े खामोश लग रहे हैं। बाजी मैं सोच रहा हूँ, देखने में मेरे तो मीठे का मैं शौकीन भी बहुत हूँ, तो मेरे तो मुंह में अभी अपनी हालत देखिए ना, आपने शौकीन होने को छोड़े आप। वो तो कोई बात और नहीं रात बाजी। को रोज वॉक करने जाया करें, जो बाहर बैठ के गप्पे लगाते हैं। चले ठीक है बाजी। इसके बाद लेकिन हम ये खाने के बाद इंशाल्लाह जाऊँगा चलें ठीक वॉक है करने के लिए। इसके बाद ये जो बिस्किट्स हैं हम इनको कर लेंगे बिल्कुल ग्राइंड, क्रश कर लेंगे इसको। ये लिए, ये मुझे जो छोटा आपके पास मसाले होते हैं ना पीसने के लिए, वो हर एक डब्बी मैंने स्वीट के लिए अलग से स्वीट रखी के लिए अलग रखा करें। इसी तरह जो जग होता है, जैसे जो हमारा, जैसे आपने देखा था हम लोग ग्राइंड कर रहे थे मसाले, वो जग हमारा अलग है, और मीठे के लिए जो हमारा जग है वो बिल्कुल अलग है। उसको कभी भी मिक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर स्मेल जो है वो आपके ड्रिंक में या फिर आपके जो मीठा है उसमें आने लग जाती है। अच्छा बाजी, मुझे आप कोई एक दो ड्रिंक्स भी बता देना, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं कोई। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मैंगो ड्रिंक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो बहुत मज़े की है, फटाफट बनती है। एक आम में तकरीबन आप उससे 3 गिलास आराम से जो है वो ड्रिंक बना सकते हैं, और वो आपको सस्ती भी पड़ती है बाहर की निस्बत, क्योंकि आजकल आमों का सीज़न है, आम मुनासिब ये तो अच्छा हो गया बाजी। और फ्रेश जूस एक अलग चीज़ आ जाती है कि बिल्कुल फ्रेश बनाया है। इसको हम कर लेंगे बिल्कुल इसका जैसे चूरा, लेकिन बहुत बारीक चूरा नहीं करेंगे, जैसे कुछ सख्त करें। इस तरह से। हाँ जी, ये दिखा दें ज़रा बॉबी भाई, ये दिखाएं। ये देख, इस तरह का होगा कि कुछ उसमें बिस्किट के टुकड़े होंगे और कुछ वो चूरा हो जाएगा। ये हमारा देखें चूरा आ गया, जिसमें कुछ बिस्किट्स आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल चूरा है। अब इसको हम इस डिज़र्ट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मैं साथ में बादामों की कटिंग कर जी, आप थोड़ी सी। बादामों की कटिंग कर लें। ये देखिए, ये झटपट तैयार होने वाली चीज़ है। कोई मेहमान, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब तक ये ठंडी नहीं होगी ना, इसका वैसा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप तैयार करके इसको कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें। और अगर आपने बहुत जल्दी है, जैसे अक्सर हमारे घर मेहमान आ जाते हैं फ़ौरन में, तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और इसके ऊपर अगेन हम डालेंगे आम की बारीक कतलियाँ। वो कतलियाँ कैसे काटनी है मैं भी बिलाल भाई से आपको काट के दिखाती हूँ। ये आम आप पहले भी उतनी देर में काट लें। ये दिखा दें व्यूअर्स को कि कैसे काटते हैं बादाम। अगर आप कूटना चाहें तो कूट भी सकते हैं, अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। दोनों सूरत में ये अच्छी रहेगी। अच्छा बाजी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो है ये कहाँ से सीखा? ये जो मीठा है ना, ये मैंने ख़ुद बनाया था अपने जहन से। उस वक्त जिस वक्त से मैं ये मीठा बना रही हूँ, उस वक्त इतनी रील्स वगैरह इस मीठे की नहीं आती थी। तो ये मीठा मैंने खुद बनाया था कि पहले अगर हम आम को बिछाएं, फिर उस पर जो है वो क्रीम करें, फिर उसके ऊपर इस चीज़ की, इसमें आप बहुत से जो है ना फ्रेश फ्रूट की लेयरिंग भी कर सकते हैं। आम की प्यूरी के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स डाल दें, वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। क्रीम बढ़ा दें, तो वो भी मैं आपको, एक मेरी दोस्त बहुत अच्छी बनाती है, वो उसके घर जाके मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने इसके ऊपर बादाम कटे हुए डाल दिए। अब आप एक काम करें जी। मैं पूछ रहा था कि आपने तो अभी तो आप आम खाते नहीं हैं, तो क्या बचपन में भी आपने छोड़े हुए थे? बचपन में भी नहीं खाते थे? देखिए, बचपन में तो हर बच्चा आम खाता है, बचपन की तो बात ही अलग होती है। बहुत मुझे याद है मेरी लाइफ, मुझे ये नहीं याद कि मैं क्योंकि आपके बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज कहीं कहीं आपके साथ होती हैं। आप उतनी देर आम पील करके दिखा दें और उसकी कटिंग करके दिखा दें, तो मैं इसकी आम की स्टोरी सुनाऊँ कि बचपन की जो कई यादें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में जमा होती हैं और आपको याद नहीं होती खुद से। तो मुझे याद नहीं है कि मैं किस उम्र में थी। मेरे ख्याल में मैं 3 या 4 साल की होंगी। तो हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जिस पे बहावलपुर में हम लोग रहते थे, जिस पे आम पक्के उस वक्त पकते थे, आम पक के नीचे गिरते थे। तो मुझे वो आम खाना आज तक याद है, जो मैंने पेड़ से वो गिरा था और मैंने उसको उठा के, तो उस वक्त तो बच्चे थे, पता नहीं था कि जो है वो किस तरह जो है छोटे 3 साल की मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं होंगी, लेकिन वो याद मेरी आज तक है। वो घर, वो दरख्त, वो मेरा आम का उठाना। तो मेरी फिर एक आंटी साथ वाली निकली, उन्होंने फिर वो मुझे आम काट कर जो है वो दिया, क्योंकि वो जाहिर बात है पहले तो घर एक दूसरे के साथ इतने कनेक्ट होते थे कि लोग जो है वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के बच्चों को जानते थे। ये बता दें आपके, ये आप कैसे कटिंग कर रहे हैं? ये देखें, ये मैंने 3 इसको ऐसे कट लगाया
ये छील के पहले आम को। पहले छीला है मैंने पीलर से। अगर आपके पास पीलर है तो पीलर से छील लें, नहीं तो छुरी से भी छील सकते हैं। मेरे पास तो पीलर है, पीलर से मैंने छीला। ये मुझे तो आसानी रहती है पीलर से छीलने की। ये देखिए, फिर अब हमने इधर से यही- कट लगाना है। ये जो हमारे चंक्स हैं, हम इसको छोटा करें थोड़ा सा। ये बड़ा चंक है, ये हमारे छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। आपकी अपनी, इसमें आप बहुत सी इनोवेशन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट किस्म के फल ऐड कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स जैसे बनाना ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं मैंगो के साथ। मैंगो के ऊपर कोई भी जेली 2-3 तरह की जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा आम का मीठा जो है ये बनकर तैयार है। अच्छा बाजी, ये फ्रूट, कोई भी फ्रूट्स लेकर ये बना सकते हैं हम किसी भी फ्रूट से? हर फ्रूट की प्यूरी का ये नहीं बन सकता। हर फ्रूट, और तकरीबन काफ़ी फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके जूसेस बन सकते हैं, लेकिन हर फ्रूट की प्यूरी का जो है वो नहीं, मैंगो का ये नहीं मीठा बन सकता। तो ये हमारा मैंगो का जो है मीठा ये तो तैयार है। इसको भी मैं रैप करवाऊँगी और मैं भिजवाऊँगी अपनी भांजी की तरफ, ताकि उसको पता चले कि उसने जो मेरे साथ शर्त लगाई है वो ये शर्त हार चुकी है। अलीज़े, आप ये शर्त हार चुकी हैं, तो इसलिए आप तैयार हो जाएं, आपको पूरा तो करना बाजी, ये पड़ेगा। शर्त आपकी लगी कितने में थी? ये तो मुझे भी भूल गया क्या शर्त लगा तो के आई बाजी- हूँ। अब ये देखेंगे जी, हमारा आम का ज़बरदस्त सा मीठा तैयार है और इसको हम अपने हाथी को साथ कर लेंगे, क्योंकि हाथी और मीठा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन को लग रहा है ये खूबसूरत। हाथी मेरा साथी है, आपको पता है, जितना ये मोटा उतना ही मैं मोटा हूँ। ठीक है, ये रैप कर दिए बिलाल भाई ने। ये देखें रैप हो गया। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में और थोड़ी देर के बाद हम इसको भिजवा देंगे। भी गुलामबाज घर पे नहीं है, और फिर हम जो है वो पूछेंगे उनसे कि कौन सा मीठा उनको ज़्यादा मज़ेदार लगा है। अब इसी मीठे को अगर आपने 1 सर्विंग में करना है, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग अक्सर आपने देखा होगा टेबल डेकोरेशन में कि 1 सर्विंग जो होती है वो आजकल बहुत है कि टेबल्स पूरा जो है वो बना होता है, उसमें 1 सर्विंग जो है वो डिज़र्ट्स पड़े होते हैं। तो वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि उसमें हमने क्या करना है। सेम रेसिपी होगी और चीज़ें किस तरह से हमारी बन के वो क्या लुक देगी वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये हमारा एक वाइट जो है वो ग्लास है जिसका मुंह ऊपर से खुला होगा, उसमें आपने इस तरह की कोई डिश जो है वो तैयार करनी है। अगर तो मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसको बिलाल भाई डिश में तैयार कर सकते हैं, और अगर 2-3 लोग हैं तो आप जो है वो इसको 1 सर्विंग, आजकल फैशन भी है 1 सर्विंग का, तो उसमें फिर आप ग्लास लें और सबसे पहले इसमें आप डाल देंगे क्रश किया हुआ, क्योंकि इसमें बिस्किट्स नहीं सेट हो सकते ना, तो इसमें क्रश किया हुआ हम कैंडी बिस्किट अपना डाल देंगे। इसको ज़रा हम दबा देंगे थोड़ा सा। कुछ लोग इसमें जूस भी डालते हैं, लेकिन उससे ये मैंगो का अपना जो है वो अंदर चला जाता है, इसका जो रस होता है वो, इसलिए ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डाल देंगे मैंगो प्यूरी। हमने सारी जेली अपनी वहाँ डाल दी थी, वो हमें याद ही नहीं रही थी। इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रीम। इसके ऊपर आप जेली डाल सकते हैं अगर चाहें, और अगर नहीं डालना चाहते तो तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अगर हम ये छोटे छोटे पीसीज करके बिस्किट के, तो वो अगर जेली की जगह पे अभी डाल लें वो तो भी डाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो ये आप इसके ऊपर आम जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, तो फिर आप डाल दें। मैं तो कहता हूँ 2-3 बादाम छोटे छोटे बिस्किट जो हैं। बिस्किट्स डाल दें, छोटे छोटे बिस्किट कर देना इसको छोटे छोटे बिस्किट्स करके आप पहले जैसे हमने क्रश किया था उस तरह से भी डाल सकते हैं, और छोटे छोटे बिस्किट्स की तरह से भी आप डाल सकते हैं। अब बिलाल भाई काम से जान छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे क्रश ना ही करना पड़े, लेकिन आप क्रश कर सकते हैं इसको। बिलाल भाई मेहनत से काम किया करें। आपको पता तो एक आध चीज़ के लिए तो फिर वो बंदा क्या कहता है कि जान ही नहीं, छोड़ता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ है, क्योंकि ये आजकल टेबल्स हमारी प्रॉपर बड़ा ट्रेंड चल रहा है टेबल सेटिंग का। लोग बड़ा पैसे दे दे के टेबल सेट करवाते हैं। तो इस तरह के मैं आपको और भी छोटे छोटे डिज़र्ट्स बताऊंगी जो आप सेट कर सकते हैं अपनी टेबल के ऊपर, और बाकायदा उसकी सेटिंग भी हम आपको दिखाएंगे। बाजी, आपको पता है ना, जो मेहमान आते हैं आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो भाईजान कहते हैं जल्दी से अच्छी से उनको फ्रेश ड्रिंक बना दो, ठीक है। तो हाँ, वो तो इकरार ने तो साफ बताएं। मना किया हुआ है कि कोई बाहर डब्बे की ड्रिंक जो है वो मेहमान को नहीं जाएगी। इसके तो वो ऊपर मुझे बताएं आप। मैं वो इसी मैंगो की जो बाकी बची हुई प्यूरी है ना, उसी से हम वो इसी ड्रिंक से? बना लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एक तीर से 2 तो 3 निशाने। 3 शिकार। अब ये देखें कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी 3 ज़बरदस्त है। लेयर्स जो हैं वो आ रही हैं ऊपर से भी। दिखे भाई, इसको करीब से ज़रा दिखा दें।
ऊपर से भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये 1 डिश जो है हमारी 1 सर्विंग, ये इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं और इसको हम डिश में भी, इसको डिश आउट करके उसमें भी तैयार कर सकते हैं जी। अब आपकी फरमाइश है कि मैं आपको मैंगो की ड्रिंक बताऊं। अब हमारे पास ये मैंगो प्यूरी है, ये तकरीबन 1 से 1.5 आम जो है वो आपका 2 ग्लास आराम से बना सकता है। तो आप ब्लेंडर लेके आएँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। इसमें आप डालें शुगर, काला नमक नहीं डालना, काला नमक उन जूसेस में डलता है जिनमें जो खटास वाले होते हैं, जैसे आलू बुखारा हो गया, फालसा हो गया और स्ट्रॉबेरी में डलता है, उसमें हम जो है वो डालते हैं। इसमें आपने शुगर मिक्स की, इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसके साथ हम करेंगे 7 अप। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैंने आपको दिखाना है जी, ये मेरी नीस है, एक नीस से मैं सुबह मिल के आई हूँ। ये अमन है, अमन ने ये सारा जो है वो क्रोशिये से तैयार किया, पता नहीं कौन कौन से फूल मुझे बता रही थी। अमन बाजी आप आगे तो आए ना, दिखाएं तो सही। अमन बाजी ने कपड़े चेंज नहीं किए, वैसे रहने दें। ये देखें कितने खूबसूरत गुलाब के फूल हैं, ये पूरा इन्होंने बुके बनाया है। ये पता नहीं ये कौन से लिवेंडर्स और ये क्या है, ये लीव्स हैं और ये बहुत खूबसूरत। उनको एक ऑर्डर आ भी गया है कि मुझे बना के भेजें, अगर आपको भी बनवाना होगा तो मैं इंस्टाग्राम पेज कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी, मैं बोल लूँ पहले, तो फिर जो है वो आप ज़रूर इनको ऑर्डर कीजिएगा। बहुत खूबसूरत इन्होंने एक पीनट की कैप भी बनाई है, वो भी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगी, पीनट ने पहनी हुई है और बड़ी चीज़ें आजकल ये बना रही हैं। थैंक यू अमन बाजी। आपको पता मैंने भी अमन बाजी को फरमाइश डाली है। आपने क्या डाल दी? मैंने फरमाइश डाली कि मेरी भांजी के लिए एक हेयर बैंड तैयार करके दे मुझे। अच्छा, वो अमन ने किया है ना, बल्कि अमन वो ला के दिखाओ तुम्हारा हेयर बैंड किधर है। कि हम जो है इसमें मैंगो प्यूरी चीनी के साथ डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। जैसे मैं ये 2 ग्लास बना रही हूँ कि हम फ़िलहाल हम 1 गिलास बना रहे हैं, इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। बिलाल भाई पानी मुझे दे दें पीने के लिए बाजी। हाँ, प्यूरी बनाने के लिए। अच्छा, प्यूरी बनाने के लिए। आपको ड्रिंक जो सिखा रही हूँ, जो आप बार बार कह रहे हैं मुझे। बाजी अभी ये लें और बर्फ़ निकाल लें। इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, वरना अगर देखें हमारे पास तो प्यूरी थी तैयार, वरना आप मैंगो को काट के स्लाइसेस करके इसके, तो आप उसमें जो है वो ये प्यूरी पहले बनाएंगे और उसके बाद आप जो है वो ये ड्रिंक बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो प्यूरी बची हुई थी तो हमने इसलिए डाल दी। बिलाल भाई आप एक चीज़ और भूल गए, एक तो मैं आपके भूलने की आदत से बहुत तंग हूँ। क्या बोल रहे हो? ये देखें, ये इतनी गाढ़ी जो है वो आपकी प्यूरी बनेगी। अब हम इसको ग्लास में निकालते हैं। प्लीज़ ये हाथी उठा लें यहाँ से। ये पड़ा रहने मुझे अच्छा लग रहा है। जो आपने ऑर्डर किया था मेरे ख्याल में बन भी गया है। ये देखें जी, ये बालों पे मुझे तो नहीं बांधना आता कैसे बांधते, इस तरह का कुछ का ऑर्डर किया था आपने। ये मेरे ख्याल में ये जो रात को उसको मेरे से डांट पड़ रही थी, वो जाग रही थी। अच्छा। तो ये यही बना रही थी। तो बाजी आप रात 3 बजे तक ये बनाते रहे हैं? वाह भाई, बहुत खूबसूरत है अमन, बहुत प्यारा है। तो ये हम इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, इसमें कोई आपने काला नमक नहीं डालना, आप डालेंगे इसमें बर्फ़ की 2 टुकड़ियाँ। ये जो हमने बर्फ़ के क्यूब्स डाले थे, इसमें हम चीनी ऑलरेडी डाल चुके हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आपने ये प्यूरी इसके अंदर निकालनी है और इसमें अब आपने 7 अप, स्प्राइट, कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप डाल देंगे। बिलाल भाई आप पुदीना भूल गए डेकोरेट करने के लिए ऊपर, इसको मैं अभी जल्दी से भाग के नीचे से लेके आए। ये आपका मैंगो ड्रिंक जो है वो तैयार है। इसको आप 2, ये भी देखें, ये 1 सर्विंग है हमारे पास, इसका मतलब कि जो 1 आम था उसमें हमारे 2 ग्लास बने हैं। इसको आप मिक्स कर लें और इसके ऊपर आप डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो बड़े मज़े का फ्लेवर देता है किसी भी, अगर आप, ये मेरे ख्याल में गरम मसाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे आप इसके ऊपर। ये पीस के रखा करें, ये जो है ना पिसा हुआ ज़ीरा, ये बड़े मज़े का फ्लेवर देता है। अक्सर आपने इसमें देखा होगा कि वो नमक मिर्च ग्लास के उसके ऊपर लगाते हैं टॉप पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे भी होता जाएगा, तो ये जूस इतना ज़्यादा भर के नहीं रहेगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। बिलाल भाई नीचे से पुदीना तोड़ने गए हैं, उतनी देर तक मैं बता दूं कि आज हमने आपको 1 आम से 3 रेसिपीज़ बताई हैं, जिनमें एक हमने आपको
अपनी डिश बताई है जो हमने फ्रिज में रख दी थी। एक हमारी ये डिश है, दोनों मुझे पकड़ा दीजिएगा जी। बिलाल भाई ले आए आप पुदीना? जी बाजी मैं ले आया हूँ। धो दिया इसको, पुदीने को अपना धोना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मिट्टी में होता है तो उसके ऊपर मिट्टी होती है। अब हम थोड़ा सा इसको ये वाला लगाएंगे ताकि डंडी इसके अंदर थोड़ी सी वो रहे, स्टैंडिंग में रहे और ये खूबसूरत लगे। ये देखें बाजी थोड़ा सा ऊपर आपने करीब से क्या डाला? दिखाएं। ये मैंने डाला है जी आपके एब्सेंस में ज़ीरा। जो ज़ीरा होता है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है, जो जूस होता है फ्रेश जूस, उसको इस तरह हमने एक आम से आपको ये 3 चीज़ें बता दी हैं। अच्छा बाजी मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैंगो भी आज कहाँ पे फंस गया बेचारा। वो भी कहता होगा मैं किन लोगों के हाथों में आ गया हूँ जो मुझे इस्तेमाल। इसकी एक चटनी भी बड़े मज़े की होती है जो बेसन वाली रोटी के साथ खाई जाती है। मैं आपको बेसन वाली रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। खट्टी मीठी सी खट्टी सी रोटी होगी और मीठी मीठी सी आम की चटनी होगी। वो भी हम आपको मैंगो सीज़न में ही बता देते हैं ताकि आप उसको भी ज़रूर इंजॉय करें। बाजी बाज़ को आज पता है ना, लोग ये स्क्वैश भी इनकी बना के रख लेते होते हैं जब कोई मेहमान आता है। तो ये तो वो मुझे नहीं आती बनानी, वो आप मुझे बताइएगा। वो बहुत मज़े की बनती है। चलिए ठीक है, स्क्वाश भी बनाना हम आपको बताएंगे जी। तो ये आम की 3 हमने तरह की जो है वो चीज़ें बना ली हैं। एक हमने प्रॉपर डिश बनाई है आम की, जिसकी लेयरिंग आप देख सकते हैं इस तरह से। पहले बिस्किट्स की लेयर है, फिर मैंगो, फिर क्रीम एंड देन ऊपर फिर बिस्किट्स एंड मैंगो। इसकी भी लेयरिंग बहुत खूबसूरत है। ये 1 सर्विंग है, ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। और ये आपका मैंगो का जो है ये जूस है हमारा, जो कि हमने मैंगो से बनाया है। अब हम इसको सर्व करेंगे बॉबी भाई को, क्योंकि बॉबी भाई जो है वो बहुत पसीने में है। ये ले बॉबी भाई, आप पहले ये दिखा दें। बॉबी भाई की तो बल्ले बल्ले हो गई आज। करीब से दिखा दें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। बॉबी भाई पिएंगे अब अपना जूस बैठ के, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ।